आज का पहला प्रश्न। मुझे 3 साल से 4 से 5 अलग अलग प्रेत परी ने पकड़ रखा था, जो कोई मुझसे शारीरिक संबंध बना रही थी, पर अभी नहीं करती, पर मेरे साथ हर वक्त रहती है और कभी कभी छूती रहती है। मैंने उन सब प्रेत और परी को अपनी आंखों से देखा है। बहुत भयानक है और बदबूदार भी। कभी बहुत गर्म और कभी बर्फ जैसा ठंडा, कोई काला साया तो कोई सफेद साया। इस समय जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो कोई प्रेत आत्मा मुझे छूती है, पर दिखाई नहीं देती। क्या मैं फिर भी ध्यान करना जारी रख सकता हूँ? देखिए, आपके मन की दशा थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। आपके इस अनुभव में कितना सत्य है और कितना झूठ, ये मैं मैसेज पढ़कर नहीं बता सकता। बट फिर भी आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के समय ओम मंत्र का जाप कीजिए। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। ये प्रश्न मेरे पास में काफी लंबे समय से आ रहा है। ये प्रश्न है कि शादी पर जो कुंडली मिलाई जाती है, क्या वो मिलाना सही होता है, या कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं कर सकते क्या? देखिए, कुंडली मिलाना ये एक पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। अब मेरी तो कोई कुंडली है ही नहीं। मतलब मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, तो उस समय इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरी लाइफ में जो कुछ होता है मोस्ट वेलकम है। बाकी इन चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, परंतु यह एक ज्योतिष विज्ञान है। चलिए, मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यह Q&A वीडियो में क्लियर नहीं होगा। यह यूनिवर्स मूविंग यूनिवर्स है, घूमता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हमारा सौर मंडल, इसके ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। आज जिन प्लैनेट्स को आप अलग अलग देख रहे हैं, असल में ये किसी समय पर एक ही थे। हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये सब उस सूर्य के ही टुकड़े हैं। तो जब ये पृथ्वी सूर्य से बनी, चंद्रमा भी सूर्य से बना, और हम इंसान इस पृथ्वी पर बने। हमारा इस पृथ्वी पर जीवित होना केवल इसमें पृथ्वी का ही हाथ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की संभावना हमारे इस वातावरण की वजह से है, जो हमें सौर मंडल, चंद्रमा, इन सभी प्लेनेट से मिलता है। अगर किसी एक प्लेनेट ने भी थोड़ी सी भी गड़बड़ की या इधर उधर हुआ, तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अगर हमारा चंद्रमा 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाए या वो अपनी शक्ति खो दे, तो पृथ्वी पर जीवन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिवर्स, इनमें मौजूद गैलेक्सीज और गैलेक्सीज में मौजूद ग्रह, ये सब एक दूसरे की एनर्जी से बंधे हुए हैं। आपके भीतर यह पूरा यूनिवर्स है। आपके शरीर में इस यूनिवर्स के अंश मौजूद हैं। आपके भीतर सूर्य भी है, यानी आपके शरीर की गर्मी। आपके भीतर चंद्रमा भी है, यानी पानी का प्रतीक। जब चंद्रमा पूरा होता है, चांदनी रात होती है, तब चांद पृथ्वी पर मौजूद पानी उसे अपनी ओर खींचता है। आप देखना, चांदनी रात को बिना हवा के पानी की लहरें ऊपर की ओर उठती हैं। वह सब कुछ चांद के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। तो इस पृथ्वी पर पानी केवल समुद्र और नदियों में ही नहीं है, बल्कि मनुष्य में भी 70% से ज्यादा पानी है। तो जब चांद समुद्र को प्रभावित कर सकता है, तो वो आपको भी प्रभावित करता होगा, क्योंकि आपके शरीर में भी पानी मौजूद है और आपके ब्रेन में भी। तो आपके दिमाग में ही बदलाव होते हैं। खासतौर पर पूर्णमासी की रात को आप जरा अपने ब्रेन की स्थिति को चेक करना। उस समय आपके दिमाग में साधारण दिनों से कुछ अलग घट रहा होगा। तो जब मनुष्य पैदा होता है, उसके पैदा होने का वो समय और उस समय ग्रहों की स्थिति, जो भी श्रृंखला बनाती हैं, वह आपके जीवन को प्रभावित करता है। परंतु अब सवाल यह उठता है कि एक ही समय पर हजारों व्यक्ति पैदा होते हैं। उनमें से एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, तो एक चोर। जबकि वो एक ही समय में पैदा हुए, तो जीवन की घटनाएं भी एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिषी कोई एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता, अपितु इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इसमें आपके कर्म भी होते हैं। आपको अपने कर्मों के अनुसार कार्य मिलता है। हो सकता है एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, और दूसरी तरफ वो एक चोर, तो हो सकता है वो चोर भी एक बहुत बड़ा चोर बन जाए, बहुत पॉपुलर फेमस चोर। तो इसे देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। हालांकि मैं ज्योतिषी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इस बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। तो विवाह से पूर्व कुंडली मिलाना ये एक बहुत पुराना विज्ञान है, जो अब तक चलता आ रहा है। हालांकि इस विज्ञान को दोबारा से समझना चाहिए।
इस विज्ञान को भी दोबारा वही स्थान मिलना चाहिए जो कभी प्राचीन काल में था। परंतु आज हमारे पास इस विज्ञान के कुछ पन्ने ही रह गए हैं। आज इस विज्ञान को गहराई से जानने वाले व्यक्ति बहुत कम बचे होंगे, इसलिए यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं। एनीवे, लोग कुछ भी कहें, लोग तो स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। अगला सवाल पूछा है, भाई कैन वी अचीव समाधि बाय सिटिंग स्टिल विथ क्लोज आई? मतलब क्या खाली यूं ही बैठे हुए आंखें बंद करके समाधि को पाया जा सकता है? देखिए, आंखें बंद करके खाली यूं ही बैठे रहना अकेले एकांत में, इससे आपको समाधि मिलेगी या नहीं मिलेगी यह आपकी मनोदशा पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर 10 व्यक्ति खाली बैठे हैं आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में, 10 के 10 आपको दिखाई पड़ेंगे कि सब ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उन 10 को समाधि नहीं लगेगी। हो सकता है 10 में से किसी एक को समाधि लग जाए, वो समाधि में ही बैठा हो, क्योंकि उसके मन की दशा अलग रही होगी। खाली अपनी आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठे रहना, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि आपके मन में क्या चल रहा है, कितने विचार चल रहे हैं। आप आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, बैठे रहिए। अगर आपका शरीर शांत हो चुका है, मन शांत है, एक भी विचार नहीं है, आपकी भीतरी अवस्था जीरो थॉट ऑफ माइंड है, आपका शरीर बॉडीलेसनेस है, शरीर और मन का बोध नहीं है, तो आप इस अवस्था में जहां पर भी हो वो समझो समाधि है। अगला क्वेश्चन है कि डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, जब आपने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया था तो कहाँ किया था? देखिए, जब मेरा फर्स्ट टाइम मेडिटेशन हुआ था तो एक्चुअल में वो मेडिटेशन मैंने किया नहीं था और ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था कि मैं मेडिटेशन करूंगा, ध्यान वगैरह करूंगा। बस यहीं मेरे घर के पास एक जंगल सा है, रात वहां जाकर अकेला बैठ गया था, बस यूं ही। और उस लोकेशन की वीडियो या फोटोज आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूंगा। आज वह जगह काफी खूबसूरत हो चुकी है, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, वेरी क्लोज टू नेचर। एक आखिरी सवाल, सर हमने बार बार पूछ लिया, जवाब तो दो ना प्लीज। सर क्या ब्रह्म मुहूर्त में कोई दुआ मांगने से कबूल हो जाती है? प्लीज बताइए सर। देखिए, मन की जिस स्थिति में और जिस इरादे से आपने सवाल पूछा है, इस हिसाब से तो ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी, अब चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो या कोई भी समय। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, परंतु कोई चीज जब आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाए, गहरे से गहरे तल में चली जाए और आप उस चीज में जीने लगे, जाने अनजाने अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन आप ये कैसे समझेंगे कि जो अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची है, उस समय आपके मन की स्थिति क्या थी, वो घटना आपके भीतर कैसे चल रही थी? देखिए, दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, साधु संत, महात्मा या बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग, जब आप इनकी जिंदगी पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने जो कुछ पाया वो ऐसा नहीं था जैसे आप और हम लोग चाहते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ किया, पागलपन तक किया, अंतिम छोर तक किया। अपनी सोच को अपने भीतर गहरे में डीप लेकर गए, अपने सपने को ही उन्होंने अपना जीवन बनाया, सपने के लिए ही जिए। और एक आम इंसान, लगता तो ऐसा है कि वो कोई चीज बड़ी ही शिद्दत से चाहता है, परंतु पल पल उसका मन भी बदलता रहता है। सभी इंसान मन की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जो लाखों करोड़ों में कोई एक पहुंचता है और वो हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए। अरे आप ही बताइए, अगर YouTube की वीडियोस को देखकर कोई भी इंसान सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकता है, तो आज दुनिया में करोड़ों लोग YouTube देखते हैं। आज सबको ही एलन मस्क बन जाना चाहिए था, इसे कोई कोई कर पाता है। एनीवे, आज की इस वीडियो में इतना ही।